दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला की जेल चौराहे से अशोक वाटिका, नया बस स्टैंड चौक, टावर चौक होते हुए अग्रसेन चौराहे तक उड़ान पुल का निर्माण कार्य शुरू है। इसी के साथ नया बस स्टैंड परिसर में भूमिगत रास्ते का भी काम किया जा रहा है। नतीजन आए दिन इस मार्ग पर अवरुद्ध होने वाले यातायात को देखते हुए पुलिस की शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से निर्माण पुल एवं रास्ते की ओर जाने वाले मुख्य सड़कों पर सूचना फलक लगाए गए। स्थानीय डाबकी रोड थाना अंतर्गत आने वाले एक इलाके में अंजाम दी गई चोरी की वारदात के दाखिल होने के कुछ घंटों के भीतर ही मामले का खुलासा करने में एलसीबी को कामयाबी मिली है। इस मामले में एक युवक को उसके नाबालिग साथी के साथ हिरासत में लिया गया। युवक के पास से चोरी का माल जब्त करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए उसे डाबकी रोड पुलिस के हवाले कर दिया गया। अकोला की शहरी सहित ग्रामीण अंचलों के आसमान पर पिछले 3 दिनों से बादलों का डेरा है। इस बीच गुरुवार को तड़के कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बेमौसम बारिश ने हाजिरी लगाई। अकोला शहर में गुरुवार को सुबह 8:30 बजे तक 0.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अकोला जिले में 200 ग्राम पंचायतों के 403 रिक्त पदों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसके लिए 30 नवंबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुरुवार यानी 2 दिसंबर तक 3 दिनों में जिले में सिर्फ 5 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं और अब नामांकन दाखिल करने में महज 2 दिन शेष है। स्थानीय रामदासपेट पुलिस ने गुरुवार को सुबह 7:30 बजे मोमिनपुरा परिसर के एक नीले रंग के चौपहिया वाहन को कब्जे में लिया, जिसमें 9 मवेशी बेरहमी से लदे पाए गए। वाहन को रोकने के बाद चालक सहित एक अन्य मौके से फरार हो गया। जब्त मवेशियों की कीमत 2,85,000 तथा वाहन की कीमत 6,50,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले में फरार हुए 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में दहशत का माहौल बना दिया है। दोनों लहरों के पहले भी कई बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ा है। हालांकि नागरिकों में अभी भी जिम्मेदारी की भावना नहीं होने की तस्वीरें सड़कों पर देखी जा सकती है। 100 में से केवल 25% नागरिक ही मास्क पहनते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2021 के आधार पर फोटो समेत मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस कार्यक्रम के अनुसार चुनाव आयोग ने निर्धारित समस्याओं का निवारण करने के लिए अवधि रविवार 5 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह जानकारी उप जिला चुनाव अधिकारी मुकेश चौहान जी ने दी है। अस्थापना तथा दुकानों पर बाल कामगार तथा किशोर उम्र के बच्चों को काम पर रखना अपराध है। बाल मजदूर रखने वाले अस्थापना तथा दुकानों पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृति दल की स्थापना की गई है। इस कृति दल की ओर से रतनलाल प्लॉट के पैलेस वाइन बार पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। यह जानकारी सरकारी कामगार अधिकारी गौरव कुमार नालिंदे ने दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार अब नया राशन कार्ड निकालने के लिए जिले के संबंधित तहसीलदार तथा अन्य वितरण अधिकारी की ओर प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन के साथ जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। मनपा क्षेत्र में अवैध तरीके से ओवरहेड केबल डालकर मोबाइल केबल ऑपरेटर्स तथा नेटवर्क कंपनियां मनपा को करोड़ों का चूना लगा रही है। बाकायदा मनपा में रिस्टोरेशन चार्ज भरकर भूमिगत केबलिंग करनी होती है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं हो पा रहा है। कंपनियों की इस मनमानी पर ब्रेक लगाने के लिए मनपायुक्त कविता द्विवेदी जी ने 1 जनवरी से केबल जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।